नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जुलाई 2026। दोस्तों, पल पल दुनिया बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, उसके साथ साथ सिचुएशन भी बदल रहा है। और कल रात से लेकर अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिला जियोपॉलिटिक्स में। सबसे पहली बात, कल रात में तो हमने देखा यूएस मार्केट शुरू थोड़ा सा फ्लैट होने के बाद एकदम से रिकवर कर गया। फिर हमने देखा सेकेंड हाफ होते होते, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, शुरू थोड़ा सा इस पोजीशन को देखिए फ्लैट हुआ था, फिर एकदम से रिकवर कर गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके डाउनसाइड मूवमेंट, और अल्टीमेटली डॉ जोन्स आगे क्लोजिंग दिया था 52,000 के जस्ट नीचे। मतलब 52,000 को कल सस्टेन नहीं कर पाया, 52,000 के ऊपर लगभग 0.46% पॉजिटिव में। तो एक तरफ जहां पे डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन 0.46% पॉजिटिव में हुआ, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट शुरू से ही थोड़ा बहुत वीक चल रहा था एंड डाउनसाइड मूवमेंट, फिर सडनली एकदम से स्पाइक करके पॉजिटिव में पहुंचा, और क्लोजिंग के समय अगर आप देखेंगे फिर से डाउनसाइड मूव देके लगभग 0.64% नीचे आके क्लोजिंग दिया, वो भी 25,000 की जो क्रूशल लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, या आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आपको मैं दिखाया था कि गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर्स चल रहा था कल रात तक काफी ठीक ठाक था, बट क्लोजिंग दोस्तों कहां पे हुआ पता है? 23,763 पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे कल हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया। तो मतलब जो गेन हुआ था वो अल्टीमेटली थोड़ा सा, क्योंकि यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे क्लोजिंग के ठीक पहले आप देखिए, चाहे नैस्डैक की बात करें डाउनसाइड मूवमेंट दिया, डॉ जोन्स की बात करें पॉजिटिव में क्लोजिंग, बट मूवमेंट तो डाउनसाइड था। तो जिस वजह से जो बीच में एकदम से ऊपर पहुंच गया था वो गेन खत्म करके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की बात करें, जो आज की डेट में सबसे क्रूशल फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी या मार्केट के लिए, क्रूड ऑयल की क्लोजिंग मैं कहूंगा काफी बढ़िया हुआ। दूसरी तरफ मतलब कल सुबह से तो 100-101 डॉलर पर बैरल पे चल रहा था, शाम होते होते थोड़ा सा और गिरा है, 98-90 डॉलर पर के आसपास चल रहा था, और कल रात में क्लोजिंग दिया 96-97 डॉलर पर बैरल, लगभग 3.88% गिरावट के साथ। अच्छा, क्रूड ऑयल जैसे जैसे गिर रहा है, गोल्ड भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, सिल्वर भी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। यानी कल रात में जिस प्रकार की माहौल देखने को मिला था, क्लोजिंग के समय थोड़ा सा बदल गया था। और फिलहाल तो देखिए बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, चलिए उस बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक करना। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा डिटेल में, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी कंपनी अपने Q1 रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट। सिर्फ दोस्तों आप चैनल को फॉलो करते जाइए। और एक और बात दोस्तों, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि कल यानी रविवार दोस्तों इस चैनल की पहला Q&A वीडियो में डालने वाला हूं। और दोस्तों याद रखना, गोल्ड कार्ड मेंबर और प्लैटिनम कार्ड मेंबर ही केवल मात्र Q&A सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा हूं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, ताकि हर कोई एफोर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों आप अगर गोल्ड कार्ड एंड प्लैटिनम कार्ड की मेंबर है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है Q&A सेशन के लिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला अपडेट आज सुबह सुबह, मतलब एकदम सुबह सुबह 4:23। तो अभी तक दोस्तों सुनने को मिल रहा था येमेन पे जो हौतीस रिबेल है लगातार सऊदी अरब की जो टैंकर्स है, शिप्स है, उस पर स्ट्राइक कर रहा है। अब दोस्तों टोटली अब पलट गया, मतलब सऊदी की तरफ से स्ट्राइक किया गया है हौतीस साइट्स, मतलब जहां से मिसाइल लॉन्च हो रहा था येमेन पे, वहां पे स्ट्राइक किया गया आफ्टर रेड सी टैंकर अटैक। तो मतलब अभी तक कौन हमला कर रहा था? हौतीस हमला कर रहा था, किसके ऊपर? सऊदी की टैंकर शिप के ऊपर। अब कौन इसके ऊपर हमला कर दिया? सऊदी ने पलटवार कर दिया हौतीस के ऊपर। ये आज सुबह 4:23 की अपडेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी दोस्तों ठीक इसको ऑपोजिट, उसके ठीक बाद अराउंड दोपहर 1:51 पे आप देख सकते हो, ये खबर मिला सऊदी अरब की जो दोस्तों वन ऑफ द, सिर्फ सऊदी अरब की नहीं पूरे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी सऊदी अरामको, उसका जो फैसिलिटी है उसमें शायद हिट किया है हौतीस, या आप कह सकते हो मतलब येमेन में जो हौतीस है उनके द्वारा। आफ्टर अटैक रियाद स्ट्राइक हौतीस टारगेट, मतलब सुबह तो हमने देखा था रियाद मतलब आपकी सऊदी की कैपिटल है, रियाद से जैसे ही स्ट्राइक हुआ था हौतीस के ऊपर,
तुरंत बाद हमने देखा कि सऊदी अरब को, जो कि सऊदी अरब का ही एक क्या कहते हैं ऑयल फैसिलिटी, ठीक है, क्रूड ऑयल फैसिलिटी है, उस पे स्ट्राइक किया येमेन द्वारा। तो लगातार इस तरफ भी चल रहा है, मतलब देखिए ऊपर तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके यूएस और ईरान लड़ रहा है, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे रेड सी जो है फिर से अनस्टेबल हो चुका है। दिक्कत यहीं पे है, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, बट हम लोग बाईपास रेड सी से कर रहे थे। सऊदी अरब से अगर तेल खरीद रहा था, या दुबई से, या कहीं आसपास की जगह से, यूएई से, तो वहीं से ही गुजर रहा था हमारे जो शिप्स है, टैंकर है। अब बात यह है कि ऊपर क्या कहते हैं, ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो तो ब्लॉक्ड है ही, और नीचे की तरफ रेड सी भी अनस्टेबल है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए, और ये आज सुबह सुबह और दोपहर की अपडेट है, मतलब मार्केट बंद, सब ऑयल मार्केट बंद, तो ऑयल प्राइस में फिर से स्पाइक हो सकता है। आई थिंक कि आपको मेरे बात एकदम समझ आ रहा है धीरे से, ठीक है, मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों आपके जो सऊदी अरब और हौथीस के बीच चल रहा है। अच्छा, फिर आ जाइए यूएस की तरफ। यूएस मिसाइल्स हिट ईरान एज पाथ टुवर्ड डी एस्केलेशन अनसर्टेन। तो ये तो देखिए ऑब्वियसली आज की डेट में सिचुएशन भी अनसर्टेन है, और कब वॉर रुकेगा, कब सीज फायर होगा, एग्रीमेंट होगा, वो तो टोटली अनसर्टेन है ना। उसके साथ साथ सुनने को मिल रहा है कि फिर से यूएस द्वारा ईरान के ऊपर मिसाइल हमला हुआ है। ये आज दोपहर की अपडेट आप देख सकते हो, 1:16 की खबर है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, इनकी तरफ से भी कुछ वार्निंग आया है, कुछ स्टेटमेंट आया है। ईरान वोंट बो टू यूएस प्रेशर। तो सबसे पहले इन्होंने कहा ईरान जो है यूएस की दबाव में आके या प्रेशर में आके झुकेगा नहीं। एज चाइना बैक तेहरान एट एसीओ मीट। तो चाइना पे अभी एक वो चल रहा है, मतलब इवेंट चल रहा है, एसीओ समिट। तो उसमें अब्बास अराक्ची अटेंड किया है ईरान की तरफ से, और उसमें ये बयान दिया है। एग्जैक्टली क्या है मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on Friday reiterated that Tehran would not yield to pressure from the United States, saying the country would never respond to threat and intimidation while defending its national interest. तो सिंपल बात है कि ईरान भी अभी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा यूएस के साथ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जिस बारे में आपको मैं कल रात में एक छोटा सा हिंट दिया था कि अगले हफ्ते ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकता है व्हाइट हाउस में, तो वो खबर आया था अनऑफिशियल तरीके से, मतलब एक सोर्स की तरफ से। आज दोस्तों ट्रंप ने उसको ऑफिशियली घोषित, मतलब कह सकते हो कि कंफर्म किया है। ट्रंप से नेतन्याहू विल विजिट यूएस नेक्स्ट वीक एज ईरान वॉर रेज ऑन। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी वॉर की जो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगले हफ्ते डेट तो फिलहाल मेंशन नहीं किया, मतलब डेट एंड टाइम, बट ये कंफर्म हो चुका है। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस पे अगले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाले हैं, और ये 90% चांस है इस वॉर से रिलेटेड ही है, और जिस वजह से इस मीटिंग की आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए। ठीक है, तो इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा दोस्त, यहाँ तक समझ आ चुका है। तो इस प्रकार की माहौल है, बहुत ही अनसर्टेन, बहुत ही अनस्टेबल, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं अब सोमवार, मतलब कल छोड़ परसों बाजार ओपन होगा, तो सोमवार बाजार ओपन होने से पहले अगर सब कुछ स्टेबल हो गया या कुछ हद तक भी स्टेबल हुआ तो भी चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, तो जो भी होगा मैं आपको कल जानकारी दे दूंगा, ठीक है, कल अलग अलग वीडियो में। अच्छा, अब आ जाइए एक और जो आखिरी अपडेट है, यहाँ पे एक चार्टिस्ट, इनका नाम है सुदीप शाह, इनकी तरफ से प्रॉपरली कहा गया कि निफ्टी लुक्स वीक ऑन चार्ट, ठीक है, आउटलाइन एचडीएफसी बैंक। तो देखिए सिंपल बात है, इस प्रकार के अगर माहौल रहा तो सीधा सीधा इंपैक्ट कहाँ पे करेगा आप खुद ही बताइए, ऑयल प्राइस में ही करेगा। तो आपको इसके पहले भी कहा था कि ऑयल प्राइस बढ़ना वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन शेयर मार्केट पे। तो ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया सोमवार, तो कहीं ना कहीं मार्केट लास्ट 2-3 दिन जैसे था, मतलब वीकनेस वैसा रह सकता है, बट ऑयल दोस्तों अगर स्टेबल रहा या गिर गया तो कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर कर सकता है। आई होप कि दोस्तों आपका जवाब मिल चुका है। बाकी आगे देखते हैं, जो भी जानकारी मिलेगा जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर मेंबरशिप ले लेना। याद रखना, गोल्ड एंड प्लैटिनम कार्ड मेंबर ही हमारे कल यानी संडे वाली Q&A सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो जरूर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।